हेलो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कि हमें अपनी फीलिंग्स या हम क्या करने वाले हैं कभी भी आपको शेयर नहीं करनी है। नेवर एवर शेयर योर फीलिंग्स। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ करने वाले होते हैं और सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हम वो चीज़ें कर नहीं पाते हैं। लेकिन जिसको हम ये बातें पता है कि आप ये करने वाले थे लेकिन आपसे कुछ काम हुआ नहीं है, यकीन मानिए आप एक बहुत बड़े मजाक के पात्र बन जाओगे। आपको कुछ तो दुश्मन इतने होते हैं कि बैठे ही रहते हैं इस ताक में कि आपसे एक चूक हो और आपको नोच डालें, और वो मौका नहीं छोड़ते एक छोटी सी बात का भी। सिचुएशन उन्हें जाननी नहीं है बिल्कुल भी कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, तुरंत आएंगे। तू तो ये करने वाली थी, क्या हुआ, तेरे से नहीं हुआ, हम तो पहले ही कह रहे थे तेरे बस की कुछ भी नहीं है। आपके एक बेबी है तो कहेंगे बच्चों को तो तेरे से संभाला नहीं जाता, चलनी है तो ये करने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, कोशिश कीजिए कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, आप कुछ करने वाले हो तो किसी को शेयर मत कीजिए। एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरे ही साथ हुआ था ऐसा। एक्चुअल में मेरा बेटा था 5 महीने का। उस टाइम पे उसके होने के बाद मैं कुछ अपने मायके जाके रहना चाहती थी और तब मुझे टाइम नहीं मिला। अब गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी उस टाइम पर। मैंने सोचा कि चलो मायके ही चली जाती हूँ। मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टेबल इंसान है मेरे लिए, उन्होंने मुझे मायके में छुड़वा दिया। तो क्या हुआ कि क्योंकि मेरे बेटे का 5वां महीना चल रहा था और चेंजेस क्या होंगे ये भी मेरे को नहीं पता था, ना किसी ने मेरे को कभी कुछ ऐसा बताया था। हालांकि टाइम टाइम टू मेरी मम्मी मेरे को गाइड करती रहती थी, लेकिन उस टाइम पे वो भी वहाँ पे नहीं थी मायके में। तो अचानक से मेरे बेटे को लूज मोशन हो गया, हल्का सा फीवर हो गया। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तुरंत उन्होंने भी बोला ठीक है मैं आ जाऊँगा। मैंने अपनी मम्मी को भी बताया कि ऐसे ऐसे हो रखा है, मुझे जाना पड़ेगा। मम्मी ने कहा कि डर मत, शायद उसके मसूड़े फूल रहे होंगे, दांत निकलने का टाइम आ रहा है उसका, धीरे स्टार्ट हो जाएगा। और उन्होंने मुझे एक डॉक्टर का एड्रेस भी दिया, मैं वहाँ जाके उसको दिखा लाई। उन्होंने भी चेक किया मसूड़ों को, गम्स को हाथ लगा के उन्होंने टच करके बता दिया हाँ इसके मसूड़े फूल रहे, उन्होंने दवाई दे दी। लेकिन वही था क्योंकि हस्बैंड को पता चल चुका है और उनको भी थोड़ा सा फिक्र होने लगी थी, तो वो आगे लेने के लिए मैं चली गई 1 हफ्ते में। और क्योंकि दवाइयाँ थी दी हुई थी तो उसको उससे आराम हो गया। अब क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं, ये बात जानने के बाद मुझे भी ये था कि चलो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और मम्मी ने बोला था ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये तो होता ही रहता है। लेकिन भाई मेरे को हस्बैंड ले आए हफ्ते भर में। अब क्योंकि ये बातें 1-2 बंदे को पता थी और उन्होंने पूरे ससुराल भर में मेरी ये बात फैला दी कि गई थी 1-2 महीने बोलकर, आगे 1 हफ्ते में हो गया उसका तो काम खराब। अब क्या हुआ, मेरे को ना एक बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ये नहीं पूछा हो कि ठीक है कि नहीं है। तो आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके फेवर में होगा। उस 1-2 बंदे ऐसे मिले जो तो ताक लगा के ही बैठे थे कि इस कब मौका मिला और कब इसको पकड़ लें और कब इसको खरी खोटियाँ सुनाए। तो क्या हुआ, जिसको पता चला तो कह रही थी 2 महीने रह के आएगी, नहीं रहा गया, आ गई ना। बहुत बोल रही थी, बहुत ऊंची उड़ रही थी। तो मतलब इतना कुछ सुनने को मिला। मैं ये सोच सोच के पागल, यार एक बार भी कोई ये नहीं पूछ रहा कि बच्चा कैसा है, तू कैसी है, नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता है किसी को। तो आप सबको भी यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ नेवर एवर शेयर योर फीलिंग्स। आप क्या करने वाले हो इन फ्यूचर, आप कहाँ जाने वाले हो, आपका क्या एम रहने वाला है, तो किसी को शेयर मत कीजिए, बिल्कुल भी मत कीजिए। कम से कम उन लोगों से बचिए जो हमेशा लगे रहते, इस ताव में बैठे रहते कि आपको कब पकड़ लें किसी बात को सुनाने के लिए। इनफैक्ट कई कई बंदे, आप किसी को आप ये सोचोगे कोई मेरा ये अपना खास है, मैं इसको अपनी फीलिंग्स सारी निकाल के इसके सामने रख दूँ और ये बचा के रखेगा, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ना चाहते भी वो बंदा किसी न किसी को आपकी फीलिंग्स शेयर कर ही देगा, वो फिर किसी को, फिर किसी को। ये ना प्रोसेस चलता ही रहता, और ये एक की लाइफ में नहीं तो ये हर किसी की लाइफ में रहता है। एक बार की बात है, एक लड़की पुलिस की तैयारी कर रही थी बेचारी, अभी उसका नहीं हो पाया किसी वजह से, खूब सारी मेहनत की थी। अब उसको भी यही सब कुछ सुनने को मिला
कईयों ने बोला हम तो तुझे पहले ही कह रहे थे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, क्या ज़रूरत है तुझे ये सब करने की। कोई कहता है कि है ही तू ऐसी, तेरे से हो ही क्या पाएगा, बस बड़ी बड़ी तू बातें ही करती है। तो सोचो, इंसान कुछ करने का और आगे सोचे इससे पहले उसको ना इतना कुछ सुना दिया जाता है कि उसका जितनी भी करने की इच्छाएं होती ना वहीं पे दफन। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी शेयर ना कर अपनी फीलिंग्स। ओके बाय।